अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर राब्ता टीवी में खुशामदीद। पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ मुकम्मल हो चुकी है और हमारी टीम न्यूजीलैंड रवाना हो चुकी है एक और T20 सीरीज़ वर्ल्ड कप से पहले खेलने के लिए। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इंग्लैंड की पाकिस्तान आमद इस पूरे टूर्नामेंट में कैसी क्रिकेट रही, पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसानात हुए, क्या चीज़ें एक्सपोज हुई और हमें किन किन तब्दीलियों की ज़रूरत होगी वर्ल्ड कप से पहले। तो सबसे पहले वेलकम ऑल। हम शुरू करेंगे फैसल भाई से। फैसल भाई, क्या समझते हैं कैसा रहा टूर्नामेंट और कैसे रेट करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को? टूर्नामेंट तो खैर ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, इसमें तो कोई वो नहीं है। 3-4 से हमारे, लेकिन आखिर के 2 मैच जो हम हारे हैं वो जस्टिफाई नहीं कर रहे पूरे टूर्नामेंट के अंदर। वो जो आखिर के 2 मैचेस हैं वो वहाँ पे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। तो बैटिंग एक्सपोज हुई या बॉलिंग तो एक्सपोज हो ही जा रही है। हाँ, बैटिंग ही तो हमारी बेसिकली एक्सपोज हो रही है। बॉलिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी है। सही है। ठीक है, शाहीन आ जाएंगे तो और इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, नसीम शाह आएंगे, शाहीन आएंगे तो वो बॉलिंग का इशू नहीं है हमारा, है ही बैटिंग का इशू। और अब तो फील्डिंग का इशू भी शुरू हो गया। बिल्कुल सही बात। जो फील्डिंग हम देख रहे हैं कि जो हाई कैचेस के ऊपर ये आपस में टकरा रहे हैं, और अब तो वो टकरा नहीं रहे तब भी छोड़ रहे हैं। पहले तो चलो टकरा के छोड़ रहे थे, अब बगैर टकराए छोड़ रहे हैं। मतलब 2-2 कैच बाबर आजम छोड़ रहे हैं। 2-2 कैच बाबर आजम के छोड़ने के बाद फिर आपके दूसरे प्लेयर्स भी छोड़ रहे हैं। और फिर बाबर आजम क्या कहेंगे, किस मुंह से जाके उनको समझाएंगे या बोलेंगे या डांटेंगे या क्या उनकी खिंचाई करेंगे जब खुद 2-2 कैच छोड़ के बैठे हुए होंगे। सही है। तो आपको एक बैटिंग का फुकदान लगा, फील्डिंग के इश्यूज लगे, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं इस पूरे टूर्नामेंट नहीं, में? मुझे देखें सीधी सी मैं आपको बात बताऊं, इस पूरे टूर्नामेंट में पॉजिटिव मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया सिवाय बॉलिंग के। जो मैं देखे आप सही। देखिए, जिस वक्त आपके बाबर और रिजवान दोनों खेलेंगे आप मैच बहुत आराम से जीत जाएंगे। ठीक है, आप भले चेस कर रहे हो, ठीक है, आप भले चेस कर रहे हो या आप जो है वो मैच पहले बैटिंग कर रहे हो। अगर दोनों खेल रहे, अगर दोनों में से एक खेल गया तो फाइटिंग स्कोर हो जाएगा, आपके बॉलर्स आपको डोमिनेट कर गए तो वो जितवा देंगे, और दोनों हो गए तो 20 ओवर भी नहीं खेल सकेंगे आप। सही बात। तो इस वक्त तो ये प्रॉब्लम। तो क्या तलब आप भी इससे एग्री करते हैं, पाकिस्तान के सिर्फ नेगेटिव्स ही रहे इस टूर्नामेंट में या कुछ पॉजिटिव्स भी? मैं ये एग्री नहीं करूँगा कि हमारे लिए बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा। अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें तो एक जो मैच है वो हम कन्वेंशनली जीते हैं, जिसमें 200 चेस किया था बाबर और रिजवान ने। बाकी एक मैच जो है वो हारिस रऊफ़ की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जितवा गई थी। दूसरा जो है वो नया लड़का अच्छा ओवर करा गया था, जबकि मोइन अली ने आखिर तक खींच लिया था। जी। वो मैच भी हमें बहुत पहले फिनिश कर देना चाहिए था, लेकिन हम कर नहीं पाए। सही। तो मैं बॉलिंग में भी समझूंगा कि अभी हमारी लैकिंग है। हमारे पास नसीम शाह, शाहीन आफरीदी हैं, लेकिन जब मोहम्मद वसीम की बात आ जाए, हसनैन की बात आ जाए, और मोहम्मद वसीम तो बहुत अरसे से जो हसन अली से हम छुटकारा पा के आए थे वही काम कर रहा है। सही बात। ठीक है, और मोहम्मद वसीम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बॉलिंग करके बहुत ज़्यादा रन्स लीक करता है। आप पिछला मैच भी देखें, उसकी सारी बॉल लेग साइड्स पे थी जी। ठीक है, और लेग साइड पे उसको छक्के चौके पड़ते रहे। तो इसके बाद आपने एक लड़का नया खिलाया, उसने अच्छा ओवर कराया, अगले मैच में उसको 1 ओवर में पिटी जमाल को, 1 ओवर में मार पड़ी, आपने उसको हटा दिया। ठीक है, नवाज़ आपका आउटस्टैंडिंग बॉलर है। ये एक बाबर की कैप्टनसी में मसला है, या तो वो बॉलर्स को ट्रस्ट नहीं करता या तो फिर उसको स्पिनर्स पे ट्रस्ट नहीं है। उसने 1 ओवर में पहले ओवर में पिटा, नवाज़ पूरा ओवर नहीं खिला, उसको पूरा मैच नहीं ओवर दिया। सही है। एशिया कप के फाइनल में ये हरकत हुई थी। वो समझता है कि नवाज़ लेफ्टी को शायद बॉलिंग नहीं करा सकता, लेकिन नवाज़ का लेफ्टी के ऊपर रिकॉर्ड बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस बॉलर का भी गिरता है। बॉलर का भी गिरता है। ठीक है, शादाब इस मैच में पिटा तो उसने शादाब का कोटा नहीं कराया, वसीम का करा दिया जो पिटे जा रहा था। जी जी। तो इसकी तो बॉलर सिलेक्शन और कैप्टनसी में मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि अपने टीम पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसको बैटिंग यूनिट पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और जो है बैटिंग यूनिट पे तो पूरे पाकिस्तान को नहीं है, लेकिन इसको खुद भी नहीं है। सही। ठीक है, तो है ना। हाँ, जब भी तो ये बैटिंग यूनिट खेल रहा है। मेरे ये जो जिस तरह की अप्रोच से खेलता है, इसीलिए है कि इसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरा मिडल ऑर्डर कुछ करेगा। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि इनको तो बैटिंग जो आपकी पूरी टीम सिलेक्शन है उसमें तो कैप्टन ही डोमिनेट करेगा ना, लेकिन वो आउटसाइड तो कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब फील्ड में भी सोचना होगा कि बेंच पे क्या मौजूद है, क्यों। फिर और फिर हमारे पास अगर अब फास्ट बॉलिंग में बहुत अच्छे हैं, 2 बॉलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप देखो ना बेंच स्ट्रेंथ, दहानी का हम लोग ने बहुत चढ़ाया उन्हें, लेकिन दहानी शुरू की 2 मैचेस की परफॉर्मेंस के बाद लगातार
10-12 के एवरेज से चल रहा है। सही। ठीक है, और उसने भी वही गलतियां शुरू कर दी जो एक टाइम पे हमारा उमर गुल ने शुरू कर दी, पटकना शुरू, और वसीम भी वही कर रहा है, हसनैन भी वही कर रहा है। यहाँ एक आपकी बात के बीच में एक बात ऐड कर रहा हूँ कि आप अगर देखें ना तो उनका होमवर्क बहुत अच्छा था हमारे खिलाफ। शुरू में वो 1-2 मैच उन्होंने ज़रूर हमसे हो गया, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने होमवर्क अपना किया जी, तो उसमें देखें इनके पास जितने भी बॉलर हैं इंग्लैंड के पास, तो उसमें वुड को निकालते तो सब 130 से 135 के बॉलर हैं, यानी 130 135 मैक्सिमम 136। तो उस 135 के बॉलर से उन्होंने किस तरीके से काम लिया आप ज़रा देख लें। अच्छी अपनी लाइन और लेंथ के खेलना साथ ही मुश्किल कर दिया, जिस वेरिएशन और प्लानिंग और जो फील्ड प्लेसमेंट के साथ उन्होंने किया है वो हमारे लड़के तो ऐसा लगता था उनके पाँव जम गए। अच्छी फील्ड सिलेक्शन नहीं और अच्छी फील्ड सिलेक्शन के साथ। उज़ैर क्या सोचते हैं, आप एशिया कप से पाकिस्तान की इस यूनिट को सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं और अभी भी मैं समझता हूं कि सपोर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो आउट ऑफ ऑल ऑड्स यही टीम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट करेगी। ओवरऑल टूर्नामेंट को कैसे देखते हो? देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था कि इंग्लैंड को जीतना है। हमने अपनी जब सीरीज़ के स्टार्ट में हमने जब अपनी पहली वीडियो बनाई थी, आपने मुझसे पूछा था तो मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था ये सीरीज़ हम लोग जीतने तो नहीं वाले, थोड़ा सा टफ टाइम दे दें अगर दे दें, क्योंकि अपनी होम कंडीशन में खेल रहे हैं। लेकिन उल्टा हो गया, उन्होंने हमें काफ़ी टफ टाइम दे दिया। और अगेन ये जो है सेशन है, पाकिस्तान एक सेशन से गुजर रहा है जिसमें इनको प्रैक्टिस कराई जा रही है, मुख्तलिफ कॉम्बो को चेक किया जा रहा है, बैटिंग वाइज भी बॉलिंग वाइज भी। बॉलिंग मैंने आपको उस टाइम भी कहा था आपका सबसे इस वक्त दुनिया का सबसे वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, और ये बात बार बार साबित हो रही है। सवाल ये है कि चीज़ें उठती हैं हमारे मिडिल ऑर्डर पे हमेशा प्रेशर आएगा जब आपके बॉलर्स 200 प्लस रन खाएंगे। इस सीरीज़ में 7 मैचेस हुए हैं, 7 मैचेस में 3 दफ़ा आपके बॉलर्स ने 200 प्लस का स्कोर खाया है। कोई जस्टिफिकेशन है तो दें नहीं। मेरे होम कंडीशन में अपने लड़के किस तरह, और सामने वाली आपने जो आपको पता है कि बी टीम आई है, एक जस्टिफिकेशन ये आई, आप डकेट से, आप सॉल्ट से, आप इन बच्चों से खाओगे। मतलब मुझे तो ये और सबसे मसले की बात यह है कि उसकी वजह से आपका मिडिल ऑर्डर आपको पता है कि थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस इस वक्त शेकी है। आपके बॉलर उस पर जो है और नमक छिड़क रहे हैं। बाबर आजम और रिजवान जब खेलते हैं वो ज़्यादा लंबी खेल देते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि वो सेल्फिश है। आखिरी मैच था जी, ठीक है, उसके अंदर जो है आपको अच्छा खासा टाइम मिला था खेलने का मिडिल ऑर्डर को। नहीं सर, आपने उस वक्त मेरे ख्याल से पिच रीड नहीं करी। नहीं, पिच जब इंग्लैंड ने पहले खेला थोड़ी करनी थी। हाँ, जब इंग्लैंड ने पहले खेला उन्होंने 14 ओवर में इतना तेज़ खेला, उसके बाद आखिरी के जो 6 ओवर थे पिच बिल्कुल जो है चेंज हो गई थी। पाकिस्तान जब खेलने पाया उसको पहले ओवर से स्लो पिच पे खेला, वो 200 के उस वक्त पिचिंग हारिस के, ठीक है, जी, हारिस की इकोनॉमी बहुत मारे हैं। मैं कह रहा हूँ ये बहुत इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइन है। मैंने वही तो कहा ना कि बॉलिंग इस वक्त जो आपने मोहम्मद वसीम तो कहीं से भी जस्टिफाई टीम में नहीं करता, धानी भी नहीं। लेकिन बात सुने ना आप, लेकिन अभी आपके मेन बॉलर तो बाहर बैठे हुए हैं ना। नहीं, मेन तो सिर्फ एक ही है ना, नसीम शाह इज नॉट योर मेन बॉलर। देखिए एशिया कप से वो आपका एक मैच फ्रंट लाइन बॉलर बन गया, एक मैच अगेंस्ट इंडिया उसने अच्छा किया, उसके बाद एक ही मैच के बाद तो पूरा नहीं। वैसे देखें इसमें ना 2-3 बातें उठ के आ रही हैं मेरे ख्याल से, जैसे तलहा ने भी कहा और फैसल भाई ने भी कहा कि इज़ इट ओनली द बॉलिंग और बैटिंग, या सेलेक्टर ऑफ बॉलिंग एंड सिलेक्शन ऑफ बैटिंग इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। देखें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप किस मौके पे किस बॉलर को यूज़ कर रहे हो। दुनिया ये बोल रही है, हसनैन ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, काउंटी खेलते हैं, बहुत अच्छे बॉलर साबित होते हैं। शान काउंटी के अंदर कैप्टन है, बड़े बड़े मैचेस जिता रहे हैं, तेज़ इनिंग्स भी खेल रहे हैं। हम उनको सही तरह से यूज़ कर पा रहे हैं? मेरे ख्याल से तो सिलेक्शन ऑफ बॉलिंग का भी बहुत इशू है, क्योंकि आप जिसकी जो स्ट्रेंथ है उस लिहाज से आप बॉलिंग नहीं कराते, और आप मुझे जो लगता है ना, ये बॉलर को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाता बाबर आजम जो है, ठीक है। हारिस रऊफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए क्यों चल रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत कर रहा है, वो अलग दिख रहा है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत कर रहा है, वो पिच रीड कर रहा है, वो वेरिएशन ट्राई कर रहा है। हारिस रऊफ आपकी टीम में काफ़ी टाइम से हाँ, साथ और वो पुराना चल रहा है, उसने एक्सपीरियंस ले लिया है, और ये हमारे सारे लड़के अभी एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। ये लोग अपनी इस हार से काफ़ी कुछ सीखेंगे। देखिए मोहम्मद वसीम भी हमारे पास बहुत अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये है ना कि देखो हारिस रऊफ बहुत अच्छा लर्नर है, ठीक है, जिस तरीके से उसने इम्प्रूव किया वो नज़र आता है। बाकी हसनैन का नजर ही नहीं कि वो कुछ सीख रहे हैं। मतलब मुझे ये लगता है कि हसनैन वही पटक रहे हैं और सारे के बॉलर्स के अंदर बताने वाला है
भाई कोच है, ये तो बच्चे हैं ना। शॉन डेट रखा है आपने, आपने जिसको रखा है बॉलर, वो खुद भी तेज बॉलर है, वो शायद उसको चाहता है कि जी वो बस और तेज है, स्पीड गन बन जाए। ऑन डेट पर्टिकुलर डे अप्लाई करना जो होता है ना, वो एक चीज होती है। शॉन डेट वहाँ के इनको शॉन डेट भी यॉर्कर स्पेशलिस्ट है। देखें, आपको नजर आ जाता है ना परफॉर्मेंस के अंदर। आप ये ऐसा तो है नहीं कि वो हर दफा जाएगा और हर दफा पटकेगा। एक दफा पटकेगा, उसको बाहर निकाल के आप जब बाहर आएगा तो उसको फिर आप पटकेंगे कि तुमने क्या किया है। गेम एक मैच में होगा, 2 मैच में होगा, सिमिलर मिस्टेक्स बार-बार हो रही है। थोड़ा वसीम को थोड़ा सा हमें टाइम देना चाहिए। दे विल लर्न। ये कब निकल जाएगा, लेकिन कब तो देखें, कब तो आपका है ही नहीं। लेकिन आप कब देखें आप चौथे नंबर की टीम है दुनिया में T20 में, बहुत ज्यादा हुई हुई है। ये टीम अभी बिल्डिंग फेज पर है, सब यही है। अच्छा बात ये चले, अरे भाई आप समझते हैं आप कब ला सकते हैं, तो आपको इनमें से किसी को रिप्लेस करना पड़ेगा ना। आप मुझे नाम तो दें। आज चलें, हमारा दूसरी टॉपिक यही था, दूसरा टॉपिक हमारा यही था। आप किसको किससे रिप्लेस करेंगे, नाम तो दें जरा। अच्छा, तो अब सबसे पहले जो कहते हैं, जितने लोग उंगली उठा रहे हैं, जैसे बॉलिंग के अंदर तो हमारे पास नसीम शाह हैं, शाहीन आफरीदी हैं, ये वापस आ जाएंगे। बैटिंग के अंदर क्या रिप्लेसमेंट? सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्या आप इस ओपनिंग जोड़ी को चेंज करने का समझते हैं कि इनकी ओपनिंग जोड़ी चेंज होनी चाहिए वर्ल्ड कप में? बताऊँ, अभी तो वक्त नहीं है ना कोई चीज़ चेंज करने का। सबसे बड़ी बात है, इतने लास्ट मोमेंट पे आप अगर आके कहेंगे कि जी बताएं चेंजिंग क्या करनी है, तो चेंजिंग कुछ नहीं करनी, ठीक है। इंप्रूवमेंट करनी है, इसी के अंदर से आपको मैनिपुलेशंस करनी है, लेकिन आपको इन फ्यूचर करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, रिजवान और बाबर एक ही तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। वो कंज्यूम करते हैं बॉलों को, अपनी इनिंग बिल्डअप करते हैं, उसमें वक्त भी लगता है, वो बाद में अपनी कवरिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उसी बिहाफ पे कभी कभी रिजवान ज़्यादा बॉल कंज्यूम करता है तो बाबर पे प्रेशर आता है, तो बाबर उसको जब जाता है तो बाबर के लिए प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों को जब आपने टाइम देना है तो फिर या तो आप बाबर को कहें कि वो नीचे आए और कोई तेज़ खेलने वाला बैट्समैन, लाइक व्हाट, हमें नाम बहुत हैं, शर्जील खान है, अब आप कहेंगे योजो हनी सिंह, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आज़म खान है, आप उस पर भी ये कहेंगे यो, और भी आप तलाश कर सकते हैं। जाहिर है आपके बहुत सारे सर्किल के अंदर लड़के खेल रहे हैं। देखिए इस वक्त जो करंट बेंच है, क्या समझते हैं, क्या फ़खर को और रिजवान को ओपन करना चाहिए, बाबर को वनडाउन होना चाहिए वापस, ठीक है ना, क्योंकि बाबर वो टीम के साथ अटैच होकर काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि उसकी परफॉर्मेंस जो डाउन हुई थी वो कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंजरी कैरी कर रहा था। ये आपका नेशनल T20 और कायद आज़म ट्रॉफी में ये कहाँ था आज़म? नहीं, आज़म तो बनता ही नहीं, मैं नहीं था उसमें, लेकिन मुल्क छोड़ के नोट कमाने गया हुआ, नोट कमाने गए थे ना। आपके इमाद शुएब सब नोट कमाने गए हुए मुल्क छोड़ के। यहाँ पे आपके सारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है और उनको सपोर्ट सिर्फ ट्विटर पे ही कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लोग खेल रहे हैं, एटलीस्ट पाकिस्तान के साथ खड़े हुए तो हैं। यहाँ जो खेल रहे हैं, अगर इनको मौका मिलता तो ये भी जाते ना। ये अगर टीम में ना होते या इनके पास कॉन्फिडेंस ना होता कि हम टीम में जाएंगे, तो वो भी गए हुए होते। जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं जाए। आप उनको बोलें, कॉन्फिडेंस दें, भाई आपने जाना नहीं है, आपने यहाँ पे ये खेलना है, हमने आपको टीम में लेना है। क्या लगता है नहीं बोला गया होगा? नहीं, आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। नहीं, मेरा इतने रिसोर्सेज आज़म खान को एनओसी नहीं दिया गया था क्योंकि उसको कहा गया था कि आप डोमेस्टिक T20 खेलें, उसने नहीं किया। उसने फिर अप्लाई किया कि मुझे जाना ही CPL में है, तो चलिए ठीक है। मैं इस पे बहस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ऊपर तेज खेलने का सुन लो ना, ऊपर तेज खेलने वाला लड़का अगर आएगा, रिजवान अच्छा देखिए जो मौजूद है उन्हीं में से आएगा, तो एक बात तो ये हो गई कि फ़खर और रिजवान ओपन करने चाहिए या बाबर? आप ये अगर नीचे आ जाए तो फ़खर और रिजवान, आप क्या समझते हैं? खेलने का मकसद क्या है? 6 में कितने चाहिए? 80 चाहिए, 75 चाहिए, 60 रन चाहिए, 60 चाहिए, 6 में 60 चाहिए, 6 में 40 कर 50-52 दे तो रहे हैं नहीं, एवरेज 38-40 दे रहे हैं। एक मैच में 50 हुए, जिस मैच में 200 भी चेज हुए उसमें भी 50 हुए। ये अगर बना भी देते तो नीचे वाले एक्सिलरेट नहीं कर पाते। अगर बाबर नीचे होगा तो बाबर नीचे लंबा लेके चलेगा, तो फिर ऊपर वालों को टाइम लेने देना, तो कुछ तो आपके पास एक रिस्पेक्टेबल टोटल आ जाए। यही तो प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ, जब हम बात करेंगे तो वो यही बात आगे खड़ी है, वो तो कर रहे हैं ना रन, वो नीचे क्योंकि कोई कर ही नहीं रहा, तो इसलिए आप उनको कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। मैं इस बात पे क्या बात कहूँगा कि देखें, बाबर रिजवान स्कोर करते आए ना जी, लेकिन इस सीरीज में अगर आपने नोट किया हो, बाबर और रिजवान दोनों की कमजोरी पकड़ी गई है। बाबर की कमजोरी शॉर्ट बॉल उसने वुड ने पकड़ी, रिजवान की जो आगे जो ये गिरता है तो इसकी जो इन स्विंग बॉल है, वो जो रोहित शर्मा की वाली कमजोरी है ना, वो इसकी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बहुत ऑब्वियस हो रही है, इसने पकड़ी जा चुकी है। तो मेरे ख्याल में कि हम अभी समझ रहे हैं कि ये हमारे 1-2 चल रहे हैं, दुनिया में भी 2-3 1 और 3 है, तो ये पकड़े नहीं रहेंगे। हाँ जी, लेकिन ये पकड़े जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। और बाबर की दूसरी कमजोरी ये कि उसको ड्राइव्स खेलने का बहुत शौक है,
तो उन्होंने इस बार क्या किया, आगे एक्स्ट्रा कवर आगे रखा, स्लो कराया, उसने कैच दे दिया। बॉल भी फंसा था ना हाँ, पिच पे फंस रहा था। तो वो सबको पता है कि हाँ, अभी तक के जो तुम देखो, अगर एशिया कप से अभी तक उसने कितनी बॉल जो है देखो, या तो ऑफ पे या लेग पे। बाबर का बहुत बैड पैच था, वो तो बहुत बैड। बाबर 2-3 दफा अंदर आने वाली बॉल पे मैं बात ये कर रहा हूँ कि अगर वो कहीं फंस रहा है तो शॉर्ट बॉल पे, या आगे जो प्लेयर्स लिए हुए होते हैं भले ऑफ पे और भले लेग पे, बिल्कुल सही बोला, ये तो 150 की तैयारी है। बाबर के ऊपर, बाबर और रिजवान को अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस करने की ज़रूरत है। लोगों की पकड़ में आ रहे हैं, या फ़खर टीम का हिस्सा बनते हैं, और लेकिन ऑल्दो हमारे बैटिंग लाइनअप यही है और यही हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, इन्हीं पे हमें कोई हमें वो नहीं है। बाबर रिजवान और शान इज आल्सो डूइंग गुड। शान ने तो अब साबित कर दिया, जितना हम उसके फेवर में बोल रहे थे, उसने जितनी सेल्फिश इनिंग खेली है, मैं समझता हूँ लास्ट मैच में जो 50 फंसा हुआ था। सर मैं आपको बता तो रहा हूँ, पिच बहुत गंदी हुई थी। नहीं यार देखें, वसीम अकरम जैसा प्लेयर आपको कह रहा है कि ये ट्राई नहीं कर रहा है, देखिए आप ट्राई आउट तो करते हैं, दिख तो रहा था, वो तो हट के मारने की कोशिश कर रहा था, कनेक्ट तो बॉल नहीं हो पा रही है। सिंगल्स लेते रहे, रोड स्ट्राइक रोटेशन के ऊपर चले रहे, मतलब मुझे समझ में नहीं, बहुत ऑब्वियस है। मुझे एक बात बताओ, वो जिस तरीके से खेल के गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे विकेट दूसरी वसीम अकरम ने कहा कि अगर आप 10 ओवर में किसी दूसरी विकेट पे, मतलब टाइम वक्त के साथ सर पिच बहुत स्लो हुई। मेरे ख्याल से ये बात कहना चाह रहा हूँ, वसीम अकरम ने उसमें पोस्ट उसमें कहा था कि अगर आप 10 ओवर में 100 रन बना के आउट हो जाते हैं ना, हम सब खुश होते हैं कि भाई ये 200 चेज करने के लिए जा रहे थे, उसमें आउट हो गए। अभी तो आपका पूरी इनिंग में लगा ही नहीं कि आपने 200 चेज भी करना है। इफ्तिखार 2 ओवर के बाद जब दोनों विकेटें गिरी, आपने उसी वक्त गेम छोड़ दिया। देखिए तो अप्रोच होती है तो सिखाई जाती है। अभी पता है सर मुश्किल ये आ गई है कि अभी जितने लड़के आपके खेल रहे हैं वो अपनी पोजीशन बचाने के लिए यही बात गलत है। आप या तो उनको बैक कर लें, ये कह लें कि वर्ल्ड कप में आप ही लोग जाओ यार, और कैसे बैक करें, और कैसे बैक करें, यही टीम उड़ गई, उसी का नाम आ रहा है, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हो रहा है। देखो हैदर को 2 मैच दिए, हैदर को 2 मैच बिठा दिया, आसिफ को 2 मैच रोके, आसिफ को इनको मुस्तकिल खिला रहे हो आप। किनको? आपके ये खुशदिल को, और खुशदिल से लेके इफ्तिखार और ये सारे को बिठाए ना। खुशदिल एक मैच बिठाया से अब तक कितने मैचेस 9 मैचेस हुए, एक मैच नहीं, वो 24 मैच खेल चुका है, उसकी एवरेज हैदर अली को आप कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहे। आप उसको हम नहीं बच्चे को भेजते, बेटा 2 बॉलें जाया करेगा, वापस बुला लेंगे, ठीक है। आप इस तरह से उसको हैदर अली को, ये आप ये कर रहे होंगे, हम ऐसा नहीं करते। नहीं, हैदर अली का तो गेम मेरे लिहाज से जो है ना, प्रोग्रेस होने की जगह रिग्रेस हो गया। हाँ, क्योंकि वो जो उसकी शॉट्स थी ना, अब बिल्कुल बहुत जल्दी आप इस बात के हैदर अली को 2 गेम, हैदर अली को मैं अंडर 19 का भी पूरा वर्ल्ड कप देखा था मैंने, बहुत अच्छा प्लेयर था। लेकिन ये या तो इसको फेम ज्यादा मिली है, या इसको अंडर 19 के अंदर जो बॉलर्स हैं, आपके पास कोई आ नहीं सकता। शोएब मकसूद की क्या कंडीशन है? शोएब मकसूद तो निकल गए ना, वो स्क्वाड में, वो तो नेशनल T20 भी नहीं खेला, नेशनल खेल रहे हैं। तो शोएब मकसूद को अगर अच्छा आप लोग सब कह रहे हैं, लेकिन शोएब मलिक का नाम क्यों नहीं कह रहे? फिटनेस इशू है। शोएब मलिक तो खुद भी हार मान ली ना, शोएब मलिक का क्या ट्विटर में कर दिया ना कि मैं तो अब मैं तो वो करूंगा, वो तो अब फखर के साथ प्रोग्राम करेगा। हाँ, उसने तो मना कर दिया कि मैं वो ए स्पोर्ट्स, अच्छा फखर आलम के साथ प्रोग्राम करेंगे। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ये वैसे भी वो मीडिया वाले आदमी थे, तो मीडिया ने अट्रैक्ट कर लिया उनको, उन्होंने क्रिकेट छोड़ के मीडिया को बेहतर समझा। खैर, अब एक नई सीरीज होने जा रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश न्यूजीलैंड, एक अच्छा मौका, क्रूशल। ऑल्दो न्यूजीलैंड के अंदर भी ग्राउंड्स छोटे होंगे, पाकिस्तान में भी ग्राउंड्स छोटे थे, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ग्राउंड्स 20-20 मीटर बढ़ जाएंगे, तो जहाँ पे छक्के मार रहे थे वो सब अंडर आउटसाइड सर्किल कैच हो रहे होंगे। तो दूध पिला के भेजेंगे। हाँ, तो ज़रा जान वान डालनी होगी कि ऐसे नहीं चलेंगे। तो आप लोग ये बताएं कि इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसा रेट करते हैं, देखते हैं कैसे, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं? मैं तो अच्छा देख रहा हूँ। हाँ, और मुझे उम्मीद है वहाँ हमारे बॉलर्स तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे, और प्रैक्टिस भी अच्छी मिल जाएगी वर्ल्ड कप से बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। और न्यूजीलैंड एक बहुत अच्छी, अपने होम ग्राउंड में तो बहुत तगड़ी टीम है। हाँ। अगर आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी तो एक कॉन्फिडेंस आपका राइज होगा, और ये एक और मौका है लड़कों को, एक और मौका ही देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस का मौका है, लेकिन आप बांग्लादेश का रिकॉर्ड देखें, उनका भी न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड अच्छा है, उनकी टीम फारिग नहीं, रिकॉर्ड टीम फारिग है। हाँ, लेकिन मैं कहता हूँ T20 में आप हर किसी का चांस है, इवन नामीबिया भी खिला दो ना, उसका भी चांस हो जाएगा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान को, मलेशिया को हमारी वुमेन ने बहुत अच्छे से मारा है। मुझे लगता है श्रीलंका का काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस, वो तो वर्ल्ड कप की बात है। जी, अच्छा वर्ल्ड कप में तो आप क्या समझते हैं? ये सीरीज तो न्यूजीलैंड ही जीतेगा। अच्छा, एक सवाल है, 4
सेमीफाइनलिस्ट ऑफ वर्ल्ड कप T20 आप अपने बता दें। सर मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और आपका श्रीलंका। जनाब। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड इंग्लैंड। जनाब। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान। मैंने अपना भी बता दिया। तो इस उम्मीद के साथ हम फिर हाजिर होंगे आप लोगों की खिदमत में। वर्ल्ड कप से पहले एक और सीरीज़ आ रही है, उस सीरीज़ को भी हम इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे और अपनी अपडेट्स और इसी तरह की गुफ्तगू जो आप लोग सुनना चाहते हैं इसके साथ हाजिर होंगे। पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने फीडबैक से हमें मुतला कीजिए और देखने का बहुत शुक्रिया।